तो ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून और टाइम देने के लिए थैंक यू। तो हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रखा है कल। तो कल मतलब सैटरडे को रखा है जून 3 को, 3 तारीख जून में 10 बजे से 2 बजे। तो हमने एसपी ऑफिस से और डीसी ऑफिस से ये एनओसी और परमिशन लेके आया हुआ है। तो ये डीसी सर और एसपी सर ने हमें परमिशन दिया हुआ है कि आप 10 बजे से 2 बजे तक अपना पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा, पूरा बात आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल के लिए भी कुछ छोड़ना है। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा पार्टी फॉर्म करने का क्यों डिसीजन हुआ। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी एपीपीएससी फियास्को में क्या क्या हो रहा है, तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और मैं आगे से देख रहा था इसको, PNGSC और सोशल एक्टिविस्ट इसको लीड कर रहा था इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो 30 पॉइंट डिमांड्स उन्होंने एक्टिविस्ट और एक्सपीरियंस PNGSC ने रखा था। और जैसा आप सबको पता है फेब्रुअरी में मीटिंग हुआ था सबके साथ सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पे बाहर निकल के हमें ये बताया गया था कि इश्यूज सॉल्व हो गया, 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने उस दिन क्योंकि मैं उस दिन उनका जो रेजोल्यूशन था मैं पढ़ा गया था, तो जैसा अंदर बोलते गया था ये PNGSC और बाहर जाके जिस तरह से रिजल्ट आया थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैं उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कोई मुझे तेचीपुरु और PNGSC का मेंबर्स का नंबर दीजिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं लगा कि सॉल्व हुआ है, जैसा लिखा है उस हिसाब से नहीं लगा कि सॉल्व हुआ है। फिर भी रुका, उन्होंने कभी कमिटमेंट दिया, 1 महीना 2 महीना रुको बोला, फिर भी रुका। अभी देखा है कि रिसेंटली देखा है कि एक्टिविस्ट को जेल ले गया और कोई कोई एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा है। तो इशू तो है सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप देखिए 13 पॉइंट्स को देखिए तो गवर्नमेंट ने 4 या 5 पॉइंट्स को फुलफिल किया हुआ है और बहुत सारा पॉइंट्स अनफुलफिल्ड है, या तो देखा जाएगा इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा पब्लिक मीटिंग में कि क्या क्या पॉइंट्स फुलफिल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि वन कॉल करके तो जेल जा रहे हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जेल ले जा रहे हैं, धरना करके भी फायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन तो है, वन कॉल से हो रहा नहीं, प्रोटेस्ट से हो रहा नहीं, तो इसका सोल्यूशन तो एक ये 2 ही दिखाई दे रहा है। एक तो है मिलिटेंसी का, मतलब कि उग्रवादी, तो जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो उस अगर डेमोक्रेटिक अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो एक ही ऑप्शन बच गया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें। तो ये आइडिया ऐसा करके आया कि इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि सॉल्व हो गया, एडजस्ट करेगा, कर दिया, लेकिन रिटर्न में जो आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, उनका वर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने पार्टी बनाया और मैंने वॉलंटरली मैंने पोस्ट किया कि जो इंटरेस्टेड है, जो मेरा जो इस सोच के साथ है आ जाइए। तो अभी तक 350 होने वाला है मेरा सपोर्टर्स, इस पार्टी का सपोर्टर्स। तो पब्लिक जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला हुआ है, तो उसमें जो है वॉलंटरली डोनेशन भी आ रहा है। मतलब कि मैंने किसी को बोला नहीं कि आप डोनेट कीजिए, लेकिन मेरा QR कोड मांग रहा है और मेरा फोन नंबर मांग रहा है और डोनेशन कर रहा है। कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, कोई 1 रुपया भी डोनेट किया है। तो सबको थैंक यू। अभी हमारा 12-13,000 हो गया है एक दिन का डोनेशन कलेक्शन, जो कि मैंने बोला भी नहीं था कि आप पब्लिक डोनेट कीजिए, पब्लिक खुद को डोनेट कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आप पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। पहले सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो लीड कर रहे थे, अभी भी करते हैं उनको सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। कोई वर्कआउट कर ले जाएगा फिर कल, तो फिर उसको जेल ले जाएगा। तो फिर ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि हमें नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करना है अपना, और इस पार्टी के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि मेजोरिटी गवर्नमेंट लाने के लिए। और हम पार्टी जो है अगर गवर्नमेंट में पावर में आते हैं तो मैं एश्योर करता हूँ कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर 30 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे। 3 मंथ्स के अंदर पूरा हुआ है। और 3 मंथ्स के अंदर जो अफवाह है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014, जिसके अंदर सबको जेल ले जा रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर हम रिपील कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई है जो कि कहता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, आप एजुकेशन के लिए क्या करेगा, आप हेल्थ केयर के लिए क्या करेगा, वो सब बात बीजेपी भी बोलता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, और बीजेपी करता भी है। अभी हम बोले कि ईटानगर थोड़ा इंप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, तो वो गलत बात होगा। बीजेपी जो है डेवलपमेंट तो कर रहा है, ईटानगर बहुत सुंदर हो गया, डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं है।
बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, पीपीए, जो भी है आम आदमी पार्टी, वो लोग जो ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने बोला, इनको पूरा करने नहीं जा रहे हैं। कोई ऐसा कर सकता है कमिटमेंट कि हम 3 मंथ्स के अंदर वो कर देंगे, आपको आप रिपील करेंगे, हम 3 मंथ्स के अंदर 13 को डिमांड्स को पूरा करेंगे। किसी ने नहीं किया और कोई नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो है एक पार्टी शुरू करते हैं। जो मेरा इस सोच के साथ है वो आ सकता है, वो वेलकम है। और इसी बात को और डिटेल में करने के लिए हम लोगों ने कल पब्लिक मीटिंग रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ये इलीगल नहीं है। कोई कहता है बोल करके कि सर मेरा तो बहुत सारा दोस्त आना चाहते हैं, लेकिन डर लग रहा है जेल ले जाएगा क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, अनलॉफुल नहीं है, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं है। हम लोगों ने एसपी से ऑर्डर निकाला और हम लोगों ने डीसी से वो परमिशन निकाला। तो ये भी इसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशन करना पड़ा। पहले हमारा प्लान था आईजी पार्ट में करने का, लेकिन एसपी के साथ लंबा डिलीवरेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें टेनिस कोर्ट का दे दिया। कोई बात नहीं, वहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। और कल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आइए, सैटरडे में सब लोग आइए, हमारा बात सुनिए। और एक और बात है कि हमारा पार्टी का जो नाम होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा। वो अभी तक कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर्म नहीं किया है। ये मेरा लेफ्ट में है मातिंग, इसका नाम है मातिंग ताइटर। तो ये इंटरिम जनरल सेक्रेटरी है हमारी पार्टी का। इंटरिम मतलब कि अभी के लिए टेम्पररी है। तो हम दोनों हैं और भी है यूथ विंग का, डिस्ट्रिक्ट का और भी है, सब इंटरिम है। मैं भी इंटरिम हूँ। तो हम लोगों ने पार्टी का नाम डिसाइड नहीं किया, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये पार्टी का नाम हमने पब्लिक देगा। कल जो आएगा टेनिस कोर्ट में, वो सब एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर में एक पार्टी का नाम लिख के लाइए। कोई बोले अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कोई कुछ और बोल रहे हैं, तो आप लोग अपना नाम लिख के लाइए, पार्टी का नाम, और उसके नीचे अपना भी नाम लिख के लाइए। जिसका नाम सबसे अच्छा होगा उसको हम लोग पार्टी में ही अनाउंस करेगा, पब्लिक में ही अनाउंस करेगा कि पब्लिक वोटिंग से हमारा पार्टी का नाम डिसाइड होगा। जिसका नाम में, जिसका सजेशन में सबसे ज़्यादा शाउट मिलेगा, सबसे लाउड शाउट मिलेगा, उसका नाम हम लोग चूज करेंगे। और जिसका नाम सेलेक्ट होगा, जिसका नाम को सब पब्लिक सपोर्ट करेगा, कल का मीटिंग में उसको हम लोग कैश प्राइज भी देंगे मोटिवेट करने के लिए। और उसका नाम हम पार्टी के हिस्ट्री में भी लिख देंगे कि इसका नाम, इसका सजेशन से हमने नाम बनाया। तो आई होप कि इतना तक मेरे रखने से हो जाएगा। ये कल और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1-2 सवाल कर लीजिए। लाइव भी जा रहा है, सॉरी। तो ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून और टाइम देने के लिए थैंक यू। तो हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रखा है कल। तो कल मतलब सैटरडे को रखा है, जून 3 को, 3 तारीख जून में 10 बजे से 2 बजे। तो हमने एसपी ऑफिस से और डीसी ऑफिस से ये एनओसी और परमिशन लेके आया हुआ है। तो ये डीसी सर और एसपी सर ने हमें परमिशन दिया हुआ है कि आप 10 बजे से 2 बजे तक अपना पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा, पूरा बात आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल के लिए भी कुछ छोड़ना है। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा पार्टी फॉर्म करने का क्यों डिसीजन हुआ। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी एपीपीएससी फियास्को में क्या क्या हो रहा है, तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और मैं आगे से देख रहा था इसको, PNGSC और सोशल एक्टिविस्ट इसको लीड कर रहा था इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो 13 पॉइंट डिमांड्स उन्होंने एक्टिविस्ट और एक्सपीरियंस PNGSC ने रखा था। और जैसा आप सबको पता है फरवरी 3 में मीटिंग हुआ था के साथ सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पे बाहर निकल के हमें ये बताया गया था कि इश्यूज सॉल्व हो गया, 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने उस दिन क्योंकि मैं उस दिन उनका जो रेजोल्यूशन था मैं पढ़ा गया था, तो जैसा अंदर बोलते गया था ये PNGSC और बाहर जाके जिस तरह से रिजल्ट आया थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैं उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कोई मुझे तेचीपुरु और PNGSC का मेंबर्स का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं लगा कि सॉल्व हुआ है, जैसा लिखा है उस हिसाब से नहीं लगा कि सॉल्व हुआ है। फिर भी रुका, उन्होंने कभी कमिटमेंट दिया, 1 महीना 2 महीना रुको बोला, फिर भी रुका। अभी देखा है कि रिसेंटली देखा है कि एक्टिविस्ट को जेल ले गया और कोई एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा है। तो इशू तो है सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप देखिए 13 पॉइंट्स को देखिए तो गवर्नमेंट ने 4 या 5 पॉइंट्स को फुलफिल किया हुआ है और बहुत सारा पॉइंट्स अनफुलफिल्ड है, या तो देखा जाएगा इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। उसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा पब्लिक मीटिंग में कि क्या क्या पॉइंट्स फुलफिल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि वन कॉल करके तो जेल जा रहे हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जेल ले जा रहे हैं, धरना करके भी फायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन तो है, वन कॉल से हो रहा नहीं, प्रोटेस्ट से हो रहा नहीं, तो इसका सोल्यूशन तो एक ये 2 ही दिखाई दे रहा है। एक तो है मिलिटेंसी का,
मतलब कि उग्रवादी, तो जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो उस अगर डेमोक्रेटिक अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो एक ही ऑप्शन बच गया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें। तो ये आइडिया ऐसा करके आया कि इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि सॉल्व हो गया, एडजस्ट करेगा, कर दिया, लेकिन रिटर्न में जो आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा है, उनका वर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये पार्टी बनाया और मैंने वॉलंटरी मैंने पोस्ट किया कि जो इंटरेस्टेड है, जो मेरा जो इस सोच के साथ है आ जाइए। तो अभी तक 350 होने वाला है मेरा सपोर्टर्स, इस पार्टी का सपोर्टर्स। तो पब्लिक, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला हुआ है, तो उसमें जो है वॉलंटरी डोनेशन भी आ रहा है। मतलब कि मैंने किसी को बोला नहीं कि आप डोनेट कीजिए, लेकिन मेरा QR कोड मांग रहा है और मेरा फोन नंबर मांग रहा है और डोनेशन कर रहा है। कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, कोई 1 रुपया भी डोनेट किया है। तो सबको थैंक यू। अभी हमारा 12-13,000 हो गया है एक दिन का डोनेशन कलेक्शन, जो कि मैंने बोला भी नहीं था कि आप पब्लिक डोनेट कीजिए, पब्लिक खुद को डोनेट कर रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि आप पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, पब्लिक का पूरा सपोर्ट है। पहले सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो लीड कर रहे थे, अभी भी करते हैं उनको सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। कोई वर्कआउट कर ले जाएगा फिर कल, तो फिर उसको जेल ले जाएगा। तो फिर ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि हमें नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करना है अपना, और इस पार्टी के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि मेजोरिटी गवर्नमेंट लाने के लिए। और हम पार्टी जो है अगर गवर्नमेंट में पावर में आते हैं तो मैं श्योर करता हूँ कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर 30 कोई डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे। 3 मंथ्स के अंदर पूरा हुआ है। और 3 मंथ्स के अंदर जो अफवाह है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014, जिसके अंदर सबको जेल ले जा रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर हम रिपील कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई है जो कि कहता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, आप एजुकेशन के लिए क्या करेगा, आप हेल्थ केयर के लिए क्या करेगा, वो सब बात बीजेपी भी बोलता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, और बीजेपी करता भी है। अभी हम बोले कि ईटानगर का तो ईटानगर थोड़ा इंप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, तो वो गलत बात होगा। बीजेपी जो है डेवलपमेंट तो कर रहा है, ईटानगर बहुत सुंदर हो गया, डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, एनपीपी, पीपीए, जो भी है आम आदमी पार्टी, वो लोग जो ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने बोला, इनको पूरा करने नहीं जा रहे हैं। कोई ऐसा कर सकता है कमिटमेंट कि हम 3 मंथ्स के अंदर वो कर देंगे, आपको आप रिपील करेंगे, हम 3 मंथ्स के अंदर 30 कोई डिमांड्स को पूरा करेंगे, किसी ने नहीं किया और कोई नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो है एक पार्टी शुरू करते हैं, जो मेरा इस सोच के साथ है वो आ सकता है, वो वेलकम है। और इसी बात को वो डिटेल में करने के लिए हम लोगों ने कल पब्लिक मीटिंग रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ये इलीगल नहीं है। कोई कहता है बोल करके कि सर मेरा तो बहुत सारा दोस्त आना चाहते हैं, लेकिन डर लग रहा है जेल ले जाएगा क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है जो हम लोग कर रहे हैं अनलॉफुल नहीं है, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं है। हम लोगों ने एसपी से ऑर्डर निकाला और हम लोगों ने डीसी से वो परमिशन निकाला, तो ये भी इसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशन करना पड़ा। पहले हमारा प्लान था आईजी पार्ट में करने का, लेकिन एसपी के साथ लंबा डिलीवरेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें टेनिस कोर्ट का दे दिया। कोई बात नहीं, वहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। और कल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आइए, सैटरडे में सब लोग आइए, हमारा बात सुनिए। और एक और बात है कि हमारा पार्टी का जो नाम होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो अभी तक कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर्म नहीं किया है। ये मेरा लेफ्ट में है मातिंग, इसका नाम है मातिंग ताइकर, तो ये इंटरिम जनरल सेक्रेटरी है हमारी पार्टी का। इंटरिम मतलब कि अभी के लिए टेम्पररी है, तो हम दोनों हैं। और तो और भी है यूथ विंग का, डिस्ट्रिक्ट का और भी है, सब इंटरिम है, मैं भी इंटरिम हूँ। तो हम लोगों ने पार्टी का नाम डिसाइड नहीं किया, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये पार्टी का नाम हमने पब्लिक देगा। कल जो आएगा टेनिस कोर्ट में, वो सब एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर में एक पार्टी का नाम लिख के लाइए। कोई बोले अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कोई कुछ और बोल रहे हैं, तो आप लोग अपना नाम लिख के लाइए, पार्टी का नाम, और उसके नीचे अपना भी नाम लिख के लाइए। जिसका नाम सबसे अच्छा होगा उसको हम लोग पार्टी में ही अनाउंस करेगा, पब्लिक में ही अनाउंस करेगा कि पब्लिक वोटिंग से हमारा पार्टी का नाम डिसाइड होगा। जिसका नाम में, जिसका सजेशन में सबसे ज़्यादा शाउट मिलेगा, सबसे लाउड शाउट मिलेगा, उसका नाम हम लोग चूज करेंगे। और जिसका नाम सेलेक्ट होगा, जिसका नाम को सब पब्लिक सपोर्ट करेगा, कल का मीटिंग में उसको हम लोग कैश प्राइज भी देंगे मोटिवेट करने के लिए। और उसका नाम हम पार्टी के हिस्ट्री में भी लिख देंगे कि इसका नाम, इसका सजेशन से हमने नाम बनाया। तो आई होप कि इतना तक मेरे रखने से हो जाएगा। ये कल और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1-2 सवाल कर लीजिए, आपका बिल्कुल सही बात है। ये तो बस कि हमारा पार्टी फॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे बोल रहा है, वर्डली बोल रहा है कि वो सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखा तो सॉल्व तो नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे। जो डेवलपमेंट है, जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वो सब बाद में आएगा। और मेरा ये भी सोच है कि हमें इंटीरियर एरियाज को डेवलप करना है पहले तो इंटीरियर एरिया जहाँ पे रास्ता नहीं पहुँचता है उनको डेवलप करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम आगे भी करेंगे। तो डेवलपमेंट के बारे में आगे करता है, हम लोग करेंगे डेफिनेटली, या बाकी चीज़ें फोकस करेंगे। लेकिन अभी का मेन इशू है कि जो पूरा अरुणाचल को इफेक्ट करना है कि सब तो जो एजुकेटेड है, जो ग्रेजुएट है, सब तो एक्सपीरियंस है, तो सबको तो ये हो रहा है ना, सबसे कनेक्टेड है इशू। तो इसको तो सॉल्व कर ले पहले। तो ये है पार्टी का फॉर्म करने का मेन रीजन। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, वो सब करप्शन फ्री, वो सब बाद में आएगा। कर देगा ये आपको अगर टाइम हो के एजेंडा जो है फॉर्म करने का किस तरह बता रहे हैं पार्टी को। एक है आपका ये 13 पॉइंट में से 4 13 पॉइंट डिमांड का जो है वो जो फुलफिल नहीं होगा, और दूसरा है आपका ये कंटेंशियस ये जो आपका का जो एक्ट जो आप रिपील करना चाहते हैं, आपका तो ये बेसिकली 2 पॉइंट आप बता रहे हैं जी, इसका करना भी पूरी। मान लीजिए अगर सरकार जो ये विदिन 1 साल इलेक्शन से पहले 13 पॉइंट को वो लोग रिजॉल्व कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला विल यू कंटिन्यू विद दिस पॉलिटिकल पार्टी विद अलग जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि सरकार गवर्नमेंट अगर 1 ईयर के अंदर फुलफिल करते हैं तो उसको हम अपना सक्सेस मानेंगे कि जो हम करना चाहते थे वो गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। लेकिन अगर हमने शुरू कर ही दिया और हम अभी पार्टी फॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर ही दिया तो हम डेफिनेटली पार्टी फॉर्म करेंगे। और अगर गवर्नमेंट अगर फुलफिल करके देता है तो उसको हम अपने अचीवमेंट मानेंगे, अपने सक्सेस मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये होने वाला नहीं है। मुझे लगता है 99% या 100% कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करेगा। अगर करने से वो पहले कर देता तो अभी तो बहुत साल हो गए, एक साल बहुत समय हो गया, 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, अभी तक नहीं किया। तो उनका में वो मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं है, करेगा करके उनका वो सोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अनुज, क्या आपको आपने कहा कि आपको किसी ने अप्रोच किया है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, इसको आपने कोशिश किया कि आपका क्या 100% गारंटी है कि नारायण बोझ बनेंगे, तो आपका तरफ से, आपको पार्टी की तरफ से, आपका तरफ से 100% गारंटी है कि आप नारायण बोझ को जितना भी डिमांड को फुलफिल नहीं किया उसको आप करवाएंगे? कैसे जी, 100% कमिटमेंट है, 100% ये प्रॉमिस है, कराऊंगा। और कोई पॉलिटिकल मीटिंग या कुछ डिस्कशन होने से कोई होता है कि ये सब मत बोलिए करके ना, तो मतलब कि नारायण के बारे में बोलिए, पब्लिक डिबेट होगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बोलूँगा, आज बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, क्योंकि हमारा पार्टी फॉर्म ही इसी वजह से हुआ है। तो ठीक है, आपका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि कैसे करेंगे ना, तो देखिए गवर्नमेंट ये कहता है कि नारायण जो है चेयरमैन कर सकता है, ये तो आप सबको पता है ना, गवर्नमेंट नहीं कर सकते या असेंबली में पास नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि हम विल दिखाएंगे, विल जो कि अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम विल दिखाएंगे। हम शुरू में ऐसा वाला चेयरमैन चुनेंगे, ऐसा चेयरमैन हम चुनेंगे जो प्रो नारायण बॉय होगा, जो नारायण बॉय करना है वो बोलेगा, ऐसा वाला चेयरमैन सबसे पहले हम चूज करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो उससे एक स्टेप हो जाएगा। और एक और बात है, अगर हम नारायण बॉय कर देते हैं तो जो अभी का ऑफिसर्स है 2014 से जितना भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है उनका जो ऑफिसर्स है वो डेफिनेटली वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो हमारा ये कहना है, हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो चलिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है, अगर हमारा पार्टी गवर्नमेंट में आता है तो हम कोर्ट लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? हम एक्सपीरियंस की तरफ लड़ेंगे, जो एक ग्रेट एक्सपीरियंस है उनके तरफ से हम कोर्ट केस लड़ेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है नहीं होता है वो तो हम गारंटी दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो जजमेंट है, जो नारायण बॉय जो हमने किया है वो स्टैंड करें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नारायण बॉय क्यों नहीं, हम उसको रेस्पेक्ट करके मान लेंगे, लेकिन कम से कम हम विल दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से ऐसा चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नारायण बॉय करवाएगा बोलेगा, उसके बाद नारायण बॉय होने के बाद हम केस लड़ेंगे एक्सपीरियंस की तरफ से। तो ये विल दिखाएंगे हम, जो कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अभी का प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे। तो ये बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाता है तो कोई मेरे ख्याल से कोई पब्लिक ये नहीं कहेगा कि नारायण बॉय कराऊं या आपने अपना काम नहीं किया, लेकिन कम से कम उस तक तो आप पहुंचे। ये जवाब है आपका जो बोल रहे हैं, आपका बिल जो बोल रहे हैं, बिल को पास कर रहे हैं, ऑलरेडी इतना 9 मंथ्स हो चुका है, आप बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स में आप सॉल्व कर देंगे, तो आपका बिल यहाँ पे काम आएगा? क्या काम मिलेगा? आप जो बोल रहे हैं, बिल जो बोल रहे हैं, डेफिनेटली क्यों नहीं, अगर हम चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। वो 3 मंथ्स तो ज़्यादा बोल दिया, 1 मंथ पे हो जाएगा। इतने सारे लास्ट प्रीवियस 9 मंथ्स में हमने देखा कि इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट आए, पैन अरुणाचल आया, अभी मोस्ट ऑफ देम आर अंडर डिटेन का ऑर्डर में है वो लोग। तो
आप लोग क्या अलग करेंगे कि लाइक 3 मंथ्स में आप लोग जो आपने बोला बिल, और अगर आप ये इशू को फॉलो कर रहे हैं तो फिर पहले भी वो लोग ने डिफरेंट अप्रोचेस दिया, तो आपका ऑब्जर्वेशन का मतलब से क्या क्या वो लोगों ने नहीं किया जो आप कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे 3 मंथ्स में खत्म जी, हो आपका सवाल जो है नाले कोई क्लेश है ना? नो नॉट नालेनोइड, 13 एंटायर ठीक 13 है। पॉइंट्स। तो देखिए, हर आदमी में एक टैलेंट होता है। मेरा टैलेंट ऐसा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मुझे बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप मुझे प्रॉब्लम देगा तो मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस मेरे पास रिसोर्सेस होंगे, मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारा है और उसको मैं पूरा भी करता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है, पब्लिक को पता है नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है इंग्लिश में। मुझे लेकिन किसी ने जीके बुक में मेंशन नहीं किया। मैंने क्या किया, अपना जीके बुक निकाला, अपना नाम डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ है। अगर कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा। फुटबॉल कोई नहीं खिला रहा था मुझे जब जवान था, मैंने अभी अपना फुटबॉल टीम बना लिया, मैं अभी प्लेयर्स को खिला रहा हूँ। तो इस तरह का है। तो मतलब और भी एग्जाम्पल्स है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा जो है, मेरा टैलेंट है। तो आपने बोला कि 13 पॉइंट्स कैसे दिमाग करेगा, नॉलेज पॉइंट का तो मैंने बता दिया कैसे हम उसको फुलफिल करेंगे। हमारा नॉलेज पॉइंट का इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैंने बता दिया, शायद उसको दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ। चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नॉलेज पॉइंट के प्रो होगा, वो कराएगा नॉलेज पॉइंट। और अगर डेफिनेटली जो उस समय 14 से 2014 तक से लेकर अभी तक एक्सपीरियंस के लिए ऑफिसर्स बन गया, वो लोग डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पे पहुंच जाएंगे। हम एग्रीड कैंडिडेट्स की तरफ से केस लड़ेंगे। तो ये हमारा मीनिंग है नॉलेज पॉइंट कराने का। ठीक है, आई होप कि पब्लिक से सेटिस्फाइड होगा। और जो बाकी है उसको भी हम डेफिनेटली करा देंगे। How ठीक are है, you so sure कि every aspirant or every entire Arunachal wants null and void to be नहीं, passed? सब लोग नॉलेज पॉइंट नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये तो सही बात है, ऑब्वियसली सब लोग को नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको आप बीमार है और आपको आपका ऑर्गेन्स को ज़्यादा इफेक्ट करने वाला दवाई लेना है और कम इफेक्ट करने वाली दवाई लेना है, तो हम प्रीफर करेंगे जहाँ पे कम डैमेज हो रहा है, जहाँ पे आपके बदन को कम असर हो रहा है, इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट हो रहा है, उसको हम चूज करेंगे। तो ये है Null and void is पार्टी तो आप बन जाएंगे जी।